Hi everyone, I welcome you all again to the another YouTube video of mine. So जैसे कि हम सबको पता है कि 2024 के जो एग्जामिनेशंस थे वो सारे ओवर हो चुके हैं और एज़ पर आईपीएस कैलेंडर जो 2025 के एग्जामिनेशन होंगे उसमें सबसे पहले आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के ही एग्ज़ाम होंगे। और 2024 में बाय गॉड्स ग्रेस मैंने सारे ही प्री क्लियर करे थे, तो मैंने सारे मेंस एग्जामिनेशन दिए थे जिसमें आरआरबी पीओ एंड क्लर्क भी इंक्लूडेड था। सो दीज आर माई स्कोर कार्ड। ये वाला आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड है, उसके बाद वाला आरआरबी क्लर्क का स्कोर कार्ड है 2024। ऑल्दो आई डेंट क्लियर एनी ऑफ दोज एग्जामिनेशंस बट माई मार्क्स वर नॉट दैट बैड। प्लस मुझे कमेंट भी आया था ये, मैंने सोचा इसके ऊपर एक यूट्यूब वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन आने ही वाला है। अगस्त में आई गेस प्री हो जाएगा, सितंबर में मेंस हो जाएगा, तो ज़्यादा टाइम हम पे है नहीं। अगर कोई अच्छे से प्रिपेयर करना चाहता है तो यही उसके लिए मेन टाइम है। जैसे कि मुझे कमेंट मिला था कि वो बेसिक्स के ऊपर बात कर रहे थे कि बेसिक्स मैंने कैसे प्रिपेयर करा, तो मैं मेन अपना इस वीडियो में यही रखने वाली हूँ। न्यूबीज़ जो होते हैं उनके लिए, जिन्होंने प्रिपरेशन इसी साल से स्टार्ट करी है अपनी, वो बेसिक्स प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो देखो, मेरा बेसिक्स पढ़ने का फंडा थोड़ा सा अलग था क्योंकि मैंने जो बेसिक्स पढ़े थे, मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी 2023 में, जब मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की थी। 9 to 10 मंथ्स का मेरा कोचिंग पीरियड रहा था और 2023 का देखा जाए तो मेरा पूरा कोचिंग में ही गया, मेरे बेसिक्स के लिए ही गया। ऑफलाइन कोचिंग वो थी, तो अब मैं ये सजेस्ट नहीं करूँ कि आप भी ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाओ क्योंकि इतना टाइम हम पे है नहीं। बट मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है जो मैं सोच रही थी, अगर मैंने ऑफलाइन नहीं ज्वाइन किया होता तो मैं यहीं से ज्वाइन करती ऑनलाइन, और शायद करती मैं यहाँ से तो इतना टाइम मुझे नहीं लगता मेरे बेसिक्स क्लियर होने में। सो जिनसे मैंने अपनी क्वांट की प्रिपरेशन करी है और मैं कर रही हूँ, दैट इज़ लर्निंग कैप्सूल्स चैनल पे हर्षल सर पढ़ाते हैं, हर्षल अग्रवाल, ये उनका चैनल है। मैंने यहीं से, मतलब मैंने उनका पेड कोर्स नहीं लिया है, सच बेसिक्स का तो बिल्कुल भी नहीं लिया क्योंकि मैंने प्रिपेयर कर लिया था ऑफलाइन कोचिंग से। बट इनका यूट्यूब से मैंने प्रिपरेशन करी अपनी पूरी। मेंस मैंने यहीं से स्ट्रॉन्ग करा है अपना। मेंस का मुझे कुछ अता पता भी नहीं था, तो मैंने यहीं से पूरा मेंस पढ़ा है। प्री जो मेरा इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग हुआ है ना, प्री कि मेरे अच्छे स्कोर टचवुड आ जाते हैं प्री में, तो वो इन्हीं सर की वजह से है। तो अगर आप अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, क्योंकि इनका जो फाउंडेशन बैच है वो न्यूबीज़ के लिए ही है जो बेसिक अपना क्लियर करना चाहते हैं, तो इनका जो वेबसाइट है या ऐप है, लर्निंग नीति नाम से है, मैं अटैच कर दूंगी स्क्रीनशॉट। वहाँ पे जाके आप इनका फाउंडेशन बैच ले सकते हो। अगर आप इनसे पढ़ते हो तो ये बीच बीच में डिस्काउंट कूपन वगैरह भी लाते हैं, तो आप थोड़ा टच में रह के जब डिस्काउंट कूपन आए आप तब ले सकते हो ये वाला बैच। अगर आपको जल्दी चाहिए कि नहीं मुझे अभी से स्टार्ट करना है, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि बेसिक्स पढ़ने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर आपको अपना प्रैक्टिस वगैरह करनी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अगर आपको अभी ज्वाइन करना है तो अभी भी कर सकते हो, है ना, या आपको लेट ना हो जाए ये सोच के। देखो, वैसे मार्केट में बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, आशीष अरोड़ा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, बट मैंने जिससे पढ़ा था मैंने उन्हीं का आपको बताया है कि देखो, ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर्षल सर से समझ में आया तो आपको भी उनसे समझ में आए। सबका दिमाग अलग होता है, सब अलग टाइप के पर्सन होते हैं। तो मैं जिससे कनेक्ट कर पाई हूँ वो हर्षल सर है। हो सकता है आप आशीष सर से कनेक्ट कर पाओ या आप किसी और सर से कनेक्ट कर पाओ, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं। तो आई रिकमेंड ऐसे ही मेरी बातों को सुन के आप हर्षल सर का फाउंडेशन बैच ना लें एक बारी में। आप पहले यूट्यूब में उनकी एक एक दो क्लास लें, हर एजुकेटर की। एक क्लास हर्षल सर की ले लो, एक क्लास आशीष अरोड़ा सर की ले लो, एक कौशिक मोहंती सर भी हैं उनकी ले लो, और भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिनसे आपको समझ में आए, जिनसे आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाओ, उन्हीं का फाउंडेशन बैच लो। यस, तो ये बेसिक्स क्लियर हो जाएगा आपका। फिर आपको मेन होता है आपका प्री का मॉक टेस्ट लगाना। आप कब स्टार्ट करो? देखो, मैथ्स में हमारे बहुत ज़्यादा चैप्टर्स तो ऐसा नहीं है, बट देखो, जैसे जैसे आप पढ़ना चालू करोगे ना अपना फाउंडेशन बैच में, आप क्लासेस लगाओगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। आप बिल्कुल सिलेबस खत्म होने का वेट बिल्कुल भी मत करो मॉक टेस्ट के लिए। जब आपको लगे आपका 70% सिलेबस खत्म हो चुका है, आप मतलब आपको प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना मॉक टेस्ट में, कैसे मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में ये नहीं होता सिर्फ कि आपको कोई भी टॉपिक के क्वेश्चन आया है आपने सॉल्व कर दिया। ये स्कूल का या कॉलेज का टेस्ट नहीं है। यहाँ पे स्पीड बहुत मैटर करती है। स्पीड के अलावा, नॉलेज के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट लगा के आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो जब भी आपको लगे कि आपका 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। सिलेबस एंड होने का वेट बिल्कुल भी मत करो। जब तक सिलेबस एंड होएगा तब तक आपको तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि मॉक टेस्ट, डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी मत हो, बिल्कुल भी नहीं। मतलब स्टार्टिंग में ना किसी के मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते। मैं बताती हूँ, जो मैंने 2023 में ही अपना फर्स्ट एग्जाम दिया था वो आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन था, और मैंने प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाए थे टेक्स्ट बुक से। मेरे अच्छे स्कोर आए थे 75 या 70+, तो मतलब एवरेज था ही मेरा 80 में से। और जो एग्जाम मैंने दिया था ना, मेरा पहला एग्जामिनेशन बैंक का आरआरबी क्लर्क था, और उसमें मेरे जो मार्क्स थे वो 71 मार्क्स थे, बट मैंने अटैम्प्ट 65 करे थे। सोच रहे हो, और एग्जाम और मॉक टेस्ट में मैं 78-79 ऐसे अटैम्प्ट करती थी, और मैंने पेपर में जो अटैम्प्ट करे वो 65 थे। और ऐसा नहीं कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे, मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका था।
और मतलब पूरा कंप्लीट तो नहीं भी हुआ था, बट हाँ 70-80% हो चुका था जब तक मेरा अरबिक लॉ एग्जाम हुआ। और एग्जाम में सिर्फ मैं 65 अटैम्प्ट कर पाई, घर पे मैं 78 तक अटैम्प्ट कर रही थी। तो ऐसा होता है, पता है, जब तक आपको एग्जाम हॉल में बैठने की आदत नहीं होती है या फिर मॉक टेस्ट की आदत नहीं होती है ना, तो आपने जितना भी पढ़ा है, आप जितना रट के गए और अगर आपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करी है तो वहाँ पे भी आपका काम खराब हो जाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा कमेंट था वो था कि हाउ फ्रॉम 0 टू मेंस यू हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स। तो देखो 0 का तो मैंने बता दिया, बेसिक्स वाला, ठीक है, आपको कहाँ से कर सकते हो आप। अब मेंस की बात करें तो मैंने बताया कि मैंने कोई भी ऑनलाइन पेड बैच ऐसा नहीं लिया है। मैंने SBI क्लर्क मेंस के टाइम पे जो 200 वाला सर ने लॉन्च किया था बैच, वो मैंने लिया था कि मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट ऐसा मेंस के बेसिक्स क्लियर करने के लिए ऐसा मैंने कोई बैच नहीं लिया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ हर्षल सर से ही क्वांट्स पढ़ी है। उनके यूट्यूब से मैंने 90% क्वांट्स पढ़ी है, 90-95% मैंने यूट्यूब से ही पढ़ी है, और 5% उनका 200 वाला पेड बैच हो सकता है जो SBI क्लर्क मेंस के लिए मैंने लिया था। दैट्स इट। ये क्वांट की बात हो गई, क्योंकि क्वांट ही मुझे लगता है मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि रीजनिंग में तो चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है। रीजनिंग तो मैंने आज तक सिर्फ, हाँ, रीजनिंग मैंने बेसिक अपनी ऑफलाइन कोचिंग से करी थी, और बाकी प्रैक्टिस जो मैं करती थी वो लर्निंग नीति टीम की ही मैम स्मृति सेठी मैम है, ये उनका चैनल है, स्टडी नीति पे वो पढ़ाती है, जिसपे कपिल सर भी स्टडी नीति पे ही पढ़ाते हैं अपने डेली करंट अफेयर्स। तो मैंने यहाँ से रीजनिंग प्रैक्टिस, तो रीजनिंग के लिए मैं ऐसा कोई डेडिकेटेड टीचर नहीं बता रही हूँ, क्योंकि रीजनिंग आपको मेन चाहिए होती है प्रैक्टिस। तो जो भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें वहीं से आप प्रैक्टिस कर लो अपना। तो मैंने यूट्यूब से ही पूरा करा है, और काफ़ी टाइम से मैं स्मृति मैम से ही कर रही हूँ रीजनिंग। सो या, और मेन्स क्वांट हर्षल सर, यूट्यूब जिंदाबाद, दैट इज़ इट। और करंट अफेयर्स का तो इज़ द वन एंड ओनली कपिल काटपाल सर, स्टडी नीति पे ही पढ़ाते हैं। पहले मैं कहीं और से पढ़ती थी, बट नाउ ही इज़ द बेस्ट। कपिल सर से ही मैं पढ़ती हूँ, मैं उन्हीं को रिकमेंड करती हूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, सबका अपना अपना मन होता है जिनसे वो कनेक्ट। तो इन सब कुछ चीज़ों को देख के मुझे लगता है कि मैंने अपना 100% जिस मेंस में दिया है वो SBI क्लर्क मेंस 2024 ही रहा है, जिसमें मेरे सोर्सेज भी परफेक्ट रहे हैं, मतलब राइट सोर्सेज रहे हैं हर चीज़ के। बस बाकी अभी देख। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर मैं कुछ भूली हूँ या कुछ भी तो आप कमेंट कर सकते हो। आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए आप वो भी लिख सकते हो, कि देखो अब एग्जामिनेशन स्टार्ट होने ही वाले हैं, तो अगर आपको कुछ भी पूछना है ना तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। जितनी जल्दी आप पूछ लोगे उतनी जल्दी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। डाउट क्लियर हो जाएगा तो आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। जो मिस्टेक्स मैंने करी हैं वो मैं इंप्रूव करके आपको बता रही हूँ कि मैंने कैसे सुधारी है। तो आप कमेंट करना, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।